आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं तहफुजुल कुरान मदरसे की, जो कि मंडी हाउस पर वाक़ था और अब नहीं है। जी हां, आज ही उसको मुनहदिम कर दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। तहफुजुल कुरान मदरसा बहुत ही पुराना मदरसा था और ये 123 जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी और अब वो मुंतकिल कर दी गई है केंद्र सरकार के अंडर में। उस प्रॉपर्टी को ले लिया गया है। बहरहाल आज उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। एनडीएमसी का बुलडोजर उस पर चला और ये काफी बड़ा मदरसा, अगर आप देखेंगे इसकी तस्वीरें ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखें कि किस तरीके से और कितना बड़ा मदरसा था। काफी बच्चे इसमें पढ़ रहे थे, लेकिन आज इस मदरसे को पूरी तरीके से मुनहदिम कर दिया गया, इस पर बुलडोजर चला दिया गया और ये कार्रवाई सुबह की हुई है। जी हाँ, ये कार्रवाई हुई है उस वक्त जब लोग सहरी कर रहे थे या सहरी करके सो गए थे। उस वक्त तमाम हिफाजती दस्तों यानी पैरा मिलिट्री फोर्स और जो भी फोर्स हो सकती है, उन तमाम फोर्स की घेराबंदी करके इस मदरसे को पूरी तरीके से मुनहदिम कर दिया गया है। जी हाँ, अभी ये मदरसा जो है, जो 123 प्रॉपर्टी का मामला अगर देखा जाए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला जेर समाअत है। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर इस मदरसे पर बुलडोजर किस बुनियाद पर चलाया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आया था? हाई कोर्ट से ऑर्डर? कहां से ऑर्डर मिल गया? किस मदरसे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया? जहां तक मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तब भी ये सवाल तो है ना कि अभी मामला तो खत्म हुआ नहीं, तो फिर इस तरीके से बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है? क्या इसके पीछे मंशा है? ये सवाल जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी सवाल किया जा रहा है और उन लोगों से भी सवाल किया जा रहा है कि जो अभी आरएसएस के लोगों से मिले थे, जो अभी गृह मंत्री अमित शाह से भी जिन्होंने मुलाकात की थी और ये कहा था कि मामला जो है वो बहुत अच्छा है और अमित शाह जी की नीयत जो है वो बहुत अच्छी है। वो जो सुनने में आया है ऐसा नहीं है, बल्कि वाकई अमित शाह बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। ये अभी खबर सामने आई थी और ये खबर इसलिए भी क्योंकि जो बीजेपी है वो पूरा 2024 के लिए एक मंसूबा बना रही है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको किसी तरीके से भाजपा से जोड़ा जाए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में कैसे जोड़ा जा सकता है? इतना बड़ा मदरसा अचानक उसको मुनहदिम कर दिया जाता है। जो बच्चे हैं, जो असातिज़ा हैं, वो तितर बितर कर दिए जाते हैं। सवाल ये है कि ऐसे में क्या मुसलमान बीजेपी से खुश हो जाएगा? क्या मुसलमान बीजेपी की इस कार्रवाई को देखते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएगा? कैसे मुसलमान होगा? बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है और बहुत ही अफसोसनाक है। और दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि 123 प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही प्राइम लैंड है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर वो जमीनें हैं और उसमें झील प्याऊ से लेकर के और ये जो आईटीओ पर जमीयत उलमा हिंद का दफ्तर बना है, ये और कई बड़ी मस्जिदें और मदरसे और कब्रस्तान 123 प्रॉपर्टी में आता है। यहां तक कि जो दिल्ली गेट का कब्रस्तान है वो भी 123 यानी 123 प्रॉपर्टी में शामिल है। तो सवाल ये है कि क्या एक एक करके जितनी 123 की प्रॉपर्टी हैं उन सब पर बुलडोजर चलेगा, सब पर सेंट्रल गवर्नमेंट कब्जा करेगी? क्योंकि क्यों, ये एक बड़ा सवाल तो उठता ही है कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत जो 123 प्रॉपर्टी थी उसको अचानक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तहवील में लेती है और ये कार्रवाई शुरू। इससे पहले भी कार्रवाई झील पिलाऊ पे हुई थी, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है अगर देखा जाए तो। और ये कार्रवाई कई तरह के सवालात उठा रही है, कई लोगों के चेहरों को भी सामने ला रही है और ये बार बार ये कार्रवाई कह रही है कि क्या ये कार्रवाई आखिरी और पहली और आखिरी है, या फिर अब ये जो सिलसिला चला है दिल्ली में, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। अब देखना यह है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, इसमें सबसे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड का रिएक्शन देखना होगा कि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है। क्या वो फिर अदालत जाती है, और अदालत जाएगी भी थी उसका असर क्या होगा? दूसरा ये कि अवामी सतह पर, मिल्लत की सतह पर क्या कोई इस मामले को उठाता है? क्या कोई जाकर के फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करता है कि आखिर ये जो इतना कदीम मदरसा था, इतना पुराना मदरसा था मंडी हाउस में, इसको क्यों गिरा दिया गया, क्यों इसको मुनहदिम कर दिया गया, जबकि कोई कोर्ट का ऑर्डर अभी नहीं था?
मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। बहरहाल ये एक बड़ा मसला है और मसला सिर्फ देखा जाए तो दिल्ली का नहीं है, बल्कि कई मकामात पर आप देखेंगे, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। हालांकि डेवलपमेंट के नाम पर, तरक्की के नाम पर अगर देखा जाए तो सिर्फ मदरसे और मस्जिदों पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि मंदिरों पर हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यह तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको कार्रवाई की जाती है, और मदरसा और खास तौर से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बहरहाल ये एक सवाल तो है जो उठाया जा रहा है, और अभी देखना होगा कि इसको लेकर के लोग क्या कहते हैं, अपनी क्या राय बनाते हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके के मामलात हैं, और यूपी में तो पूरी सियासत चल रही है। बहरहाल 2024 की तैयारी है, और तैयारी में मुसलमानों को भागीदार बनाना है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरीके से मुसलमान भागीदार बन पाएगा। आप देखिए कि कर्नाटक में 4% मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, अचानक खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद भाजपा तवक्को कर रही है कि जो मुल्क का मुसलमान है वो उसके साथ आ जाएगा। यूपी में कोशिशें जारी हैं, घर घर घूमा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी जी का 9 साल का काम देखिए। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमान दिन पर दिन अपने आप को अनसिक्योर समझ रहा है, गैर महफूज समझ रहा है। उसको लग रहा है कि उसके साथ कुछ भी हो जाएगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से नालंदा में जो बिहार शरीफ में मदरसा जलाया गया है, जी हां, पुराना मदरसा था, उसको नजर आतिश कर दिया गया। तो सवाल यह है कि कहीं हुकूमत का बुलडोजर चलेगा तो कहीं पे दंगाई जो है वो पुराने मदरसे को जलाकर राख कर देंगे। चाहे वो कुरान हो, हदीस की किताबें हो, कुछ भी हो, वहां पे तोड़फोड़ की जाएगी, जलाकर राख कर दिया जाएगा। ऐसे में कैसे ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो महफूज है, और जो सरकार है केंद्र की वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है वो उस पर काम कर रही। कैसे ये कहा जाए, एक सवाल तो है। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा ये समझ में नहीं आ रहा है। कहां से इस सवाल का जवाब आएगा? क्या वाकई इस सवाल का जवाब मिलेगा, या फिर कोई नई तरकीब निकाली जाएगी? क्या होगा? एक बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं समझता हूं कि सबके जहनों में महफूज है, जवाब का इंतजार है। शुक्रिया।